आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड EFM के पेपर फर्स्ट बिजनेस बजटिंग व्यावसायिक बजटन के बारे में जानकारी लेंगे। व्यावसायिक बजटन बीकॉम पार्ट थर्ड का पहला पेपर है, जिसमें सबसे पहले बजट का अर्थ पढ़ेंगे। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बॉगेटी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े के बैग से है, जिसमें कई सारे प्रपत्र एवं लेखे रखे हुए होते हैं, जिनका व्यवसाय के लिए विशेष महत्व होता है। व्यवसाय जगत में बजट भविष्य में एक निश्चित समय के लिए संस्था की कार्य योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की एक संख्यात्मक विवरण के रूप में अभिव्यक्ति है। डिक्की के अनुसार बजट एक निश्चित समय अवधि के लिए संस्था के प्रक्षेपित क्रियाओं की एक लिखित योजना है। बजट का आज के समय में विशेष महत्व है। बिना बजट के अथवा कार्य योजना के किसी भी कार्य को पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। अतः बजट निर्माण सभी कार्यों को करने के लिए पहला चरण है। अतः बजट को संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि बजट एक विवरण है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित भावी अवधि से संबंधित संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं की एक विस्तृत कार्य योजना होती है, जो व्यवसाय की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान भी है। इस प्रकार बजट की कुछ विशेषताएं और प्रकृति इस प्रकार है। पहला है व्यापक एवं समन्वित योजना, अर्थात बजट की योजना काफ़ी बड़ी होती है और सभी पहलुओं को
ध्यान में रखकर बनाई जाती है। दूसरा है मौद्रिक एवं वित्तीय रूप में व्यक्त, अर्थात बजट सदैव मौद्रिक एवं वित्तीय रूप में बतलाया जाता है। तीसरा है संस्था की क्रियाओं एवं संसाधनों की योजना। वास्तव में बजट संस्था की जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं और जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको मिलाकर बनाई गई कार्य की योजना है। चौथा है विशिष्ट अवधि की भावी योजना, अर्थात बजट का संबंध एक निश्चित और विशिष्ट अवधि से होता है जो साधारणतया भविष्य में किए जाने वाले कार्य की योजना होती है। पांचवा है बजट एवं प्रमाप। बजट विभिन्न प्रमापों के आधार पर बनाया जाता है जो संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं उनके आधार पर बनाया जाता है। अब हम बजटन का अर्थ समझते हैं। व्यवसाय की भावी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना तैयार करने की प्रक्रिया बजटन कहलाती है। रोलैंड एवं हर के अनुसार बजटन बजट निर्माण की क्रिया कही जा सकती है, अर्थात बजटन बजट निर्माण की एक क्रिया है, अर्थात उसका मूर्त रूप है। इसी प्रकार से G.R. क्राउनिंग सील्ड के अनुसार बजटन भविष्य की क्रियाओं के लिए योजना तैयार करके अटकल पूर्ण निष्पादन का सावधानीपूर्वक तैयार करने उद्देश्यों से प्रतिस्थापित करना है ताकि उपलब्धियों से विचरणों की माप हेतु प्रमाणिक आधार प्रदान किया जा सके। अब बजट एवं बजटन शब्द में अंतर को समझते हैं। बजट एवं बजटन दोनों अलग अलग शब्द हैं जिन्हें साधारणतया एक ही शब्द समझ लिया जाता है। बजट किसी भावी निश्चित अवधि के लिए एक वित्तीय योजना है, जबकि बजटन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। बजट व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, जबकि बजटन प्रबंधकों के लिए बजट बनाने का एक तरीका है जिसमें बजट के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। बजट में भविष्य से संबंधित एक निश्चित अवधि के लिए आय एवं व्यय के अनुमान दर्शाए जाते हैं, किंतु बजटन में बजट योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्यों को दर्शाया जाता है। बजट संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रबंध को सहयोग करता है, जबकि बजटन प्रबंध को मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। तो इस बिंदु से यह समझ में आता है कि बजट संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंध को सहयोग करता है, मतलब प्रबंध के जो कार्य हैं उनमें उसका सहयोग करता है, जबकि बजटन प्रबंध को मार्गदर्शन देने का काम करता है, मतलब आपको क्या करना है यह बतलाता है।
और कैसे करना है वो बजट बताता है। बजट पूर्व निर्धारित प्रमाप प्रदान करता है, किंतु बजटन में बजट के प्रमाप को मूर्त रूप में तैयार किया जाता है। बजट एक प्रकार का पूर्वानुमान होता है, जबकि बजटन में बजट तैयार करने के लिए पूर्वानुमानों का सहारा लिया जाता है। अर्थात बजटन से पूर्व की क्रिया को बजट कहा जाता है और बजट निर्माण के बाद की क्रिया को बजटन कहा जाता है। मतलब पहले आप बजट बनाते हैं, अपने निर्धारित लक्ष्य बनाते हैं और वह निर्धारित लक्ष्य बना करके प्रबंधकों को सौंपा जाता है। उनमें निश्चित प्रमापों का ध्यान रखा जाता है, जबकि बजटन में उन सभी प्रमापों के आधार पर उनका क्रियान्वयन किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, ताकि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बजट एक प्रकार की कार्य योजना है, जबकि बजटन बजट नियोजन की एक तकनीक है। अर्थात बजट एक रफ आइडिया है कि आपको क्या करना है, जबकि बजटन उसका एक फेयर आइडिया है कि आपको कैसे करना है और उसका नियोजन प्लानिंग और टेक्निक्स को बतलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।